हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहुत दुख का माहौल होता है। क्योंकि जितने लोग सिलेक्ट होते हैं उससे ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं। रिजर्व लिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो जब आती है तो ज़्यादातर लोग खुश होते हैं। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एक बार नॉन सिलेक्शन देख चुके हैं। तो जब रिजर्व लिस्ट आती है तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। मतलब जिन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनका रैंक आ जाता है, जिनका रैंक आना चाहिए था उस टाइम पे नहीं, उनका रैंक आ जाता है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल, ऑल दीज पीपल। तो यूपीएससी ने आज 28 अक्टूबर 2025 को अपनी रिजर्व लिस्ट निकाली है, जिसमें वो पहले ही बता रहे हैं कि हमने पहले 1009 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया था, और अब हमने दोबारा से 114 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है। एंड लाइक सुपर 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 प्राउड ऑफ ईच सिंगल वन ऑफ दीज। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ी सी रिजर्व लिस्ट, तो इस रिजर्व लिस्ट में देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कभी किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अंडरस्टैंड में कॉन्कर, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट उसका पार्ट रहा है। इफ आई टॉक अबाउट रैंक 4 है शिवानी चौधरी, पार्ट ऑफ कॉन्कर, आई गेस पार्ट ऑफ हाई राइज और मे बी पीएसआईआर आल्सो, बहुत सारे प्रोग्राम्स, कोर बच्चा हमारा, कोर स्टूडेंट ऑफ आस। देन इफ यू मूव अहेड, यू मूव टू rank 7 Jayash I, again same Conquer. Then if I move ahead and I move to rank 14, rank 16, है ना, रैंक 16 सौम्या, रैंक 14 सौम्या, रैंक 16 काजल। काजल की अगर मैं बात बताऊं तो काजल को मैंने काजल का जब रिजल्ट आया हमारा इस बार का, काजल का नहीं हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रैंक। फिर मार्कशीट टाइम में देखा काजल ने मिस किया इतने से नंबर से। शी स्कोर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इन जीएसएनएस से, बस क्योंकि ऑप्शनल 220 के आसपास रह गया तो इतने से मार्जिन से रिजल्ट रुक गया। तब मैंने उस दिन ये पॉइंट लिखा था कि भाई काजल का रिजर्व लिस्ट में आना ही आना है। एंड आज देखो मेरे वो जो मैसेज है 6 महीने पुराना मैसेज है, एंड वो आज भी पोर्टल पे है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डालूंगा, दिखता है इसे। एंड शी कम्स फ्रॉम सच हम्बल बैकग्राउंड। आज जब रिजल्ट आया उसके बाद कॉल आया, शी वाज क्राइंग, आंटी मदर वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग, द टीम वाज क्राइंग, क्योंकि हमारी टीम में कोर बच्चा है हमारा और बहुत लंबे वक्त से देखा है हमने स्ट्रगल करते हुए। आई मेट हर during the interview, I met her even after that. Such a beautiful soul, comes from such a vulnerable family, such a hard working family. And देखो कहाँ आज नाम लिख दिया। फाइनली दीज कैंडिडेट्स नाउ आर यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। काजल शायद मिलने भी आएगी बहुत जल्द, तब मैं मिलवाऊंगा काजल से। शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में। देन इफ आई मूव अहेड फ्रॉम रैंक 16, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वी हैव 35, 37। अगर यहाँ पे देखें हम तो अमन गर्ग, या फिर आगे बढ़े तो 37 पे वी हैव निकिता। ये सब जो बच्चे हैं, ऑल ऑफ दीज वर पार्ट ऑफ कॉन्कर। और भी बहुत सारी जो रैंक्स हैं वो लिखी हुई हैं। तो एक स्पेशल गेस्ट भी मेरे साथ हैं अभी। तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज a dear member of the team, a dear mentor of Understand UPSC, who I would personally like to call on stage. And थाला तो एक सिंगल 7 होता है, यहाँ पे डबल 7 है। मेंटोर एट अंडरस्टैंड यूपीएससी, बहुत सारे बच्चे आप में से जब ऑफलाइन आते हैं तो उनसे मिले भी होंगे। निशांत इज फाइनली सिलेक्टेड। पहले पहले स्टेज पे बुलाऊंगा। थैंक यू सर। दिशांत के बारे में बताता हूँ। जब मैं सबसे पहले दिशांत की मैंने मार्कशीट देखी, 2 बार बैक टू बैक सच ग्रेट रैंक्स, सच ग्रेट स्कोर्स, एंड स्टिल नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। और बार बार 2 बार लगातार, 2 बार इंटरव्यू, फिर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन स्कोर, जीएस में इतना जबरदस्त स्कोर। एक बार जीएस 3 का स्कोर दिशांत अपने मुंह से बता दो। सर GS3 में 113 थे मेरे इस साल। 113 मार्क्स इन जीएस 3, सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट इन द नेशन, एंड स्टिल नॉट गेटिंग अ रैंक। मतलब कैसे इंसान का दिल बैठ जाता होगा, मेरे से बेहतर को तो मतलब कौन ही जानता है कि 3 बार इंटरव्यू फिर ना होना, दिशांत का 2 बार इंटरव्यू फिर ना होना। बट ठीक है, मेहनत पे करके जाती है। एंड अब दिशांत कैसा लग रहा है भाई? सर यहीं पे हूँ, जैसे आज सुबह से आपको मिला, काम वाम कर रहे सर अपन सब, और एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ऐसा कुछ अचानक हो जाएगा। थोड़ी देर, हाँ। तो सर बस अभी हम बैठे थे यहाँ पे और चल रहा था, और अचानक से सर एक मैम थी बाजू में, उन्होंने बोला लिस्ट आ गई है। और सर देखा, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बार से जैसे आपने बताया सर कि वो देख चुके हैं, फेलियर देख चुके हैं, नाम वो नॉट फाउंड देख चुके हैं, और आज अचानक से एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है कि इतने करीब से हो जाएगी, एक नंबर हमारे से पहले ही रुकेगी, करेक्ट, हमारा करेक्ट। लक खराब है, वैसा आप फील करते हो बहुत बार। बट वो आया, और फिर वो सर फिर अब शायद से अभी सिंक इन हो रहा है अभी, तो सर वही फील हो रहा है। फाइनली द टैग ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी। यही जिनकी बात करी थी शांत ने, कि मैम साइड में बैठी हुई थी, दैट इज़ अ वेरी वेरी कोर क्लोज मेंबर ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। आप में से बहुत सारे बच्चे कॉन्क्रीट उनको जानते हैं, तृप्ति मैम। शी मिस्ड दिस पर्टिकुलर लिस्ट बाई जस्ट 1 मार्क, एक नंबर से उन्होंने मिस किया है। एंड
ऑब्वियसली वी आर हियर फॉर एंड वी विल स्टैंड लाइक अ पिलर फॉर हर, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत कभी देके जाएगी, कभी नहीं देके जाएगी। जब किस्मत साथ देगी तो मेहनत देके जाएगी, जब किस्मत साथ नहीं देगी तो हो सकता है कि मेहनत साथ ना देके जाए। द पॉइंट इज हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, अड़े रहना है, डटे रहना है, करते ही रहना है, चाहे जो हो जाए। दिशांत, कैसा लगता है? जैसे मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, बट क्या वो पहला रिएक्शन होता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, उसमें इतना अच्छा स्कोर था, इस लड़के की बात देखो, चप्पल नीचे उतार के स्टेज पे आया। तो दीज आर द, ये कोई सिखाता नहीं है, ये कोई नहीं सिखाता ये सब। ये वो बचपन से कैसे इंसान बड़ा हुआ है ना, वो है सब, एवरीथिंग इज दैट। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखा कि लास्ट ईयर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर इस बार इंटरव्यू के बाद बहुत ही हाई होप होते हैं, जब पिछली बार इतना अच्छा स्कोर आया हो। पिछली बार बहुत नैरो मार्जिन से रुका यस था, सर, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स से रुका था। इस बार फिर से रुकना, जबकि आपको नाउ पता है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें बेटर भी कर ली हैं। जी इस बार क्या फीलिंग थी भाई, कैसा लगा? अब तो पूछ सकता हूँ। सर, तो वही था कि इंटरव्यू लास्ट मोमेंट्स पे था, लास्ट फेज में था, और पता था कि हर बार कोई किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक रीजन की वजह से ही ड्रास्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सब में कुछ ना कुछ कमी रह रही थी। तो फिर से वो जो है 24 के अटेम्प्ट में वापस इंप्रूव किया। और आप ये सोचते हो ना कि बहुत बार तो इंटरव्यू के बाद आप सोचते हो कि शायद प्रीलिम्स भी ना हो वापस से, तो बहुत डर लगता है। बट आप जैसे प्रीलिम्स कर रहे हो, फिर आप मेंस भी क्लियर कर रहे हो, तो अपने आप एक लगता है कि मे बी द यूनिवर्स वांट्स मी कि इस बार मेरा करेक्ट, नंबर आ करेक्ट, जाएगा, करेक्ट, करेक्ट, कि मैं कर रहा हूँ मेहनत। तो आपको करेक्ट, थोड़ी खुशी होती है कि आप यहाँ तक फिर से पहुंचे। करेक्ट। और फिर बहुत ज्यादा होप करने लगते हो कि इस बार तो शायद यूनिवर्स अब 2 बार तो कैसे धोखा दे सकता है। तो फिर सर वही है, फिर जैसे सब आप बेटर परफॉर्म करते हो, आप सीखते हो अपने मिस्टेक से। तो वो सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी फिर आपने जब वापस से लिस्ट देखा उस दिन, और फिर मैं उस टाइम पे सर मतलब यहीं पे था, दिल्ली में ही था, तो देखा और सर पाया कि नेम नॉट फाउंड। तो बहुत मुश्किल होता है वो सिंक इन करना। बट फिर आई गेस रियलिटी एक्सेप्ट करके सर, कुछ अच्छे लोगों से, मेंटोर से बात करके फिर सर करना हो पड़ता है जाता वापस, आई गेस। दैट इज वॉट अ ट्रू एस्पिरेंट, अ ट्रू वॉरियर मीन्स। एंड मेरी स्माइल बहुत बड़ी होती हुई, आई हैव my brother with me in front of me. So So many much. congratulations. Thank you, So thank you, many thank you. congratulations to Mr. Rohit Sharma. Finally, after years and years of hard work, after years and years of struggle, Mr. Rohit Sharma, अरे the man. Many congratulations. भाई। थैंक यू सो मच सर। मतलब क्या ही बोलूं। जस्ट अभी तो सिंक इन होने में टाइम हाँ, लगेगा। अभी तो सिंक भी नहीं हो कब रहा। से 2023 के जून से, हाँ, 2023 वाला नहीं हुआ था, उसके बाद से। उसके बाद के जून से, 2023 के जून से वी हैव बीन टुगेदर। 2.5 साल बाद मुझे रोहित का रिजल्ट दिख रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा मुझे फील हो रहा होगा। 2023 का जून, फिर उसके बाद 2023 का अक्टूबर, जब मैं पहली बार रोहित से मिला, अक्टूबर नवंबर की बात थी ना वो, हाँ, जब अक्टूबर में ऑफलाइन मीटअप हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास आज भी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, मैं बार बार जब भी रोहित से मिलता हूँ हर बार उसका जिक्र करता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, तुम पहले क्यों नहीं, जो रोहित ने स्टेज पे मुझे दी थी। आई स्टिल रिमेंबर, आई गॉट टीयरी आईड बैक देन। फिर उसके बाद दोबारा से फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू के बाद फिर से सिलेक्शन ना होना, जस्ट शैटरिंग। मतलब इसके लिए नहीं, मेरे को ऐसा हो गया, मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब बोलूँ क्या अब इतना सब देखने के बाद, अब क्या बोल सकते हो आप। बट देन पहले CAPF वाला रिजल्ट आया, उसके बाद भी हम मिले थे। एंड नाउ फाइनली, जिस एक टैग के लिए वो एस्पिरेंट, वो बच्चा जो मेहनत करता है, क्लियर्ड UPSC CSC फाइनली। रोहित, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मतलब काफ़ी लंबी जर्नी रही, बट जब से आपके साथ आए, मतलब इट हैज़ बीन ट्रिमेंडस। तब से लगातार एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं, तब से लगातार कुछ ना कुछ निकल रहा है कंटिन्यूसली। CAPF निकल गया, उसके बाद ये निकल गया। सो थैंक यू सो मच। You're most welcome भाई, you're most welcome and super proud of you man, super थैंक proud यू। of you, super proud of you। हालांकि दोनों टीम के ही हैं, बट स्टिल अभी तो बनता है, इट्स परफेक्टली अ सूटेबल मोमेंट फॉर अस टू ऑनर बोथ दीज ब्यूटीफुल 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 पीपल। एक में शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस। अच्छा है क्या, एक और है क्या? ओके ओके ओके, वी हैव एक और है अनदर तो सही। बहुत ही शॉर्ट टर्म पे। कोई ये बात तो नहीं। है भी सुंदर सा। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फाइनली मेड दिस मार्क, फाइनली मेड दिस मार्क। बहुत लंबी जर्नी रहती है, बहुत लंबी जर्नी रहती है। 2.5 साल से तो उसको स्ट्रगल करते हुए मैं देख रहा हूँ। आई मेट हिम जब इंटरव्यू दे के नहीं हुआ था रोहित को, जब इंटरव्यू दिया और फिर नहीं हुआ,
उसके बाद पूरी जर्नी साथ में जीना, फिर प्रीलिम्स देना, फिर मेंस देना, फिर इंटरव्यू देना, फिर ना होना। भाई मैं भी बोल रहा था निशांत के बाद टाइम पे भी, मेरे को पता है वो कैसे फील होता है, कितना हैवी हार्ट होता है उस टाइम पे, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है आप किसका कॉल उठाओगे, क्या बोलोगे, और आपके नाम के किसी दूसरे इंसान का आ जाए तो 4 कॉल और एक्स्ट्रा आता है। निशांत के नाम के तो ज्यादा आएंगे नहीं, बट रोहित के नाम के तो 4 कॉल और एक्स्ट्रा आते हैं, तो all of that is just too much to take, but super proud of you both of you guys. Thank you so much, And sir. to all the aspirants who are dreaming, हो जाते हैं, सच हो जाते हैं सपने, मेहनत करनी है। एक लास्ट मैसेज Sir, बस मेरा लास्ट मैसेज, स्टे इन द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, अल्टीमेटली हो जाता है। हो जाता है। निशांत, सर जैसे सर ने बोला, स्टे इन द प्रोसेस और करते रहो, मतलब डू नॉट एवर लूज होप। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, यूपीएससी में भी नहीं, लाइफ में भी। लेकिन आप अगर इस प्रोसेस में हो तो बस आपका एक ब्राइट फ्यूचर अहेड है डेफिनेटली। एंड एंडी डुफ्रेन ने कहा था, होप इज अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना, एंड नो ब्यूटीफुल थिंग एवर डाइज। तो बस बहुत सिंपल सी बात है, लगे रहते हैं, हो जाएगा। Congratulations to both of you once again, and to all the students who have got their name in the reserve list, all the students of Understand UPSC। मैंने बहुत सारे रैंक्स ऊपर लिखी थी, कुछ आपको बता पाया, कुछ नहीं, आप देख सकते सर आप हैं, बहुत बट लकी हो, मैं ये कहूंगा एंड में सर, बहुत ज्यादा लकी हो सर आप। सर का तो लक वैसे बहुत ज्यादा है। यस सर। एक बार मतलब अनलकी रहा, उसके बाद से तो बहुत अच्छा चल रहा है सर का। सर मेरे को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज्यादा, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ ऑफलाइन, पहले ऑनलाइन था, बट सर बहुत, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ आया और आपने जो वो दिखाया ना कि अपनी जब पहली बार कॉल पे भी बात हुई थी और आपको जो बुरा लगा और आपने बोला कि नहीं ये रोल है और कर सकते, तो सर आई थिंक उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है काफी। और सर आज ये सब हुआ है तो आई थिंक दिस इज द यूनिवर्स मेकिंग श्योर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। थैंक यू। आई रिमेम्बर जब सर का नहीं हुआ था, उसके बाद देयर वाज वो मींस का था, क्लासरूम चल रही थी, तो मैंने सबसे पूछा, सर आप कैसे 13-14 घंटे डाल लेते हो? मतलब आई वाज राइटिंग मींस, तो मेरा था कि आप कैसे, तो सर ने कहा कि करना है, बिकॉज दिस इज इट, तो करना है। करना है, इतनी सिंपल सी बात है। द एंटायर मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स कम्स डाउन टू 2 वर्ड्स, करना है। करिए, लगे रहिए, सपने देखिए, बुनिए, मेहनत करिए, गिरिए, खड़े होइए। वो पीटर डिंकलेज ने कहा है ना, एवरी टाइम यू फॉल, इट्स ओके, फॉल, गेट अप, फॉल नेक्स्ट टाइम, फेल next time, fail better, try better, work harder, and you will get it. I'm super proud of you boys, I'm super proud of you. Kajal, wherever you are listening to this, I'm super proud of you, and I would like to surely meet you very soon. All my best wishes to all the candidates, and जिनका रिजर्व लिस्ट में नाम नहीं भी आया उनके लिए भी वही बात है कि ठीक है, हम किस्मत से हारे हैं, मेहनत से नहीं। किस्मत से हारे हैं, मेहनत से नहीं। जो मेहनत से हारता है वो गिरता है, जो किस्मत से हारता है वो संवरता है। किस्मत से हारे हैं, मेहनत करेंगे, संवर जाएगा, हो जाएगा। और मैं हूँ बाकी यहाँ पे, आपको पता है ये बात। आई एम हेयर, पीपल हु मैटर टू यू एंड टू हुम यू मैटर विल रिमेन द सेम। मेरा वादा है आपसे, वो नहीं बदलेंगे। जिनको बदलना है वो बदल जाएं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी, टेक केयर, एंड it's a moment of great emotions. Thank you for staying with Understand UPSC, and thank you for blessing us with all the blessings. Thank you so much, take care, all the best, Shabba Khair, Jai Hind.